Brainless spoken English, an initiation towards English language. Sentences for daily use. आज के सेशन में हम बात करेंगे वैसे सेंटेंसेस के बारे में जो हर रोज यूज किए जाते हैं. If you speak in Hindi or in English, they are the sentences which are used frequently. हर रोज ये सारे sentences यूज होते ही हैं. Let's start with the first sentence. We are selling in the same boat. तो ये सेंटेंस इट मीन्स सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है एक ही राह के मुसाफिर. ये अक्सर यूज किए जाते हैं अमेरिकन ब्रिटिशर्स के तरफ. बट वी यूज इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस दिस फ्रेज इन मेनी डिफरेंट वेज. जैसे कि सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब एक ही राह के मुसाफिर होने, यानी कि हमारा लक्ष्य सेम है, हमारा उद्देश्य सेम है. तो वी कैन से इट आवर डेस्टिनी इज सेम, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वी आर वे टू द सेम डेस्टिनी. हमारा लक्ष्य सेम है, हमारा उद्देश्य सेम है, तो हम एक ही राह के मुसाफिर हैं. लेट्स कम टू द सेकेंड सेंटेंस. आई डोंट वांट टू मिस द बोट. मिस द बोट का मतलब होता है अवसर गंवाना. इफ यू आर मिसिंग द बोट, इसका मतलब है कि आप अपने बोट को मिस कर रहे हो, अपने अवसर को गंवा रहे हो. एक एग्जाम्पल देता हूं मैं. अगर आपको नदी के उस पार जाना है, इफ़ यू वांट टू गो अक्रॉस द रिवर, और एक रिवर के एक किनारे से दो किनारे पे जाना, दूसरे किनारे पे जाना है, और एक ही लास्ट बोट खड़ी है आपके साथ, आपके आसपास, तो आपको जाना पड़ेगा उसी बोट से. इफ़ यू मिस दैट बोट, यानी कि आप अवसर गंवा दिए उस तरफ जाने का. आई बात समझ में? तो मिस द बोट का मतलब अवसर गंवाना. तो आई डोंट वांट टू मिस द बोट, मैं अवसर गंवाना नहीं चाहता. ठीक है, तो इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है. आई डोंट वांट माई अपॉर्चुनिटी टू लेट इट गो. मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, माई अपॉर्चुनिटी, मेरे अवसर को जाने देना, टू लेट इट गो, कि कहीं चले जाए. या एक और तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई डोंट वांट टू लेट माई अपॉर्चुनिटी गो. मैं नहीं चाहता कि चला जाए मेरा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों से. आई बात समझ में? इन सब का मतलब है मैं अवसर गंवाना नहीं चाहता. नाउ वी हैव द थर्ड सेंटेंस. वी आर ऑन द सेम पेज. सेम पेज का मतलब होता है सेम सिचुएशन. अगर सेम पेज पे हो, स्टूडेंट्स हो, या सबका अपना अपना कुछ ना कुछ टास्क मिला हुआ है और सेम पेज पे, यानी कि सबका स्थिति समान है, सबका सिचुएशन समान है, तो सेम पेज का मतलब ही होता है एक समान होना, एक जैसा होना, स्थिति एक जैसी है, एक समान है. वी आर ऑन द सेम पेज को दूसरे तरीके से कैसे बोला जा सकता है? वी आर इन द सेम सिचुएशन, कि हमारा स्थिति समान है, हमारा सिचुएशन सेम है. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लीव मी इन लर्च. लीव मी इन लर्च का मतलब होता है बीचों बीच, यानी बीच मझधार में छोड़ना. ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जहाज से, पानी वाली जहाज, सीप से. ठीक है, क्योंकि वो जब अचानक से, ठीक है, डगमगाती है, तो उसी को बोला जाता है लर्च, मतलब परेशानी में छोड़ना. तो ये लिया ही गया है बीच मझधार में छोड़ने का मतलब है कि जर्नी के दरमियान, अगर बिटवीन द जर्नी अगर किसी को छोड़ते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू आर लिविंग हिम और हर इन अ लर्च. तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है लिविंग इन लर्च. तो सेंटेंस है यू कांट लीव मी इन लर्च. तुम मुझे बीच मझधार में, यानी कि जर्नी के बीच में नहीं छोड़ सकते. तो दूसरा सेंटेंस देख लो, यू कैंट लीव मी इन द मिडिल ऑफ द जर्नी, यानी जर्नी है तो साथ करो, बीच में नहीं छोड़ सकते, यानी कि बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मिडिल ऑफ द जर्नी मैंने क्यों लिखा है. ओके, गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, यानी परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाओ. और झेलना, भुगतना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं. तो फेस द म्यूजिक का मतलब है कि नेगेटिव है ये, यानी कि जो गलतियां हुई हैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ. तो गेट रेडी टू फेस द म्यूजिक मीन्स सजा भुगतने के लिए तैयार होना, यानी कंसिक्वेंसेस, जो बुरे परिणाम आने वाले हैं उसके लिए तैयार हो जाओ. तो वी कैन से इट इन दिस वे, गेट रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस,
जो परिणाम आने वाले उसका सामना करने को तैयार हो जाओ अब। ओके, हुई बात क्लियर? शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी लुक्स लाइक हर मदर और शी रिजेंबल्स हर मदर। ये तीनों सेंटेंसेस अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हमें हिंदी में ऐसे बोलना हो कि वो अपने माँ की तरह दिखती है, वो अपने बाप की तरह दिखता है, वो अपने भाई के जैसा दिखता है, तो हमेशा हम लोग यूज़ कर लेते लुक लाइक, लुक्स लाइक, लाइक दिस। जैसे सी लुक्स लाइक हर मदर, सी लुक्स लाइक हर डॉटर, सी लुक्स लाइक हर सिस्टर, ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर। तो ये लुक्स लाइक का ज़्यादातर यूज़ होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है या माँ से मिलती जुलती। लेकिन वी कैन से the different one that is very important, and the sentence is she takes after her mother। वो अपने माँ की तरह दिखती है, वो अपने माँ की जैसी है, वो अपने माँ से मिलती जुलती है। तो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, समान दिखना। तो आप कभी भी यूज कर सकते हो लुक्स लाइक के जगह पे। यू कैन यूज टेक्स आफ्टर, रिजेंबल्स इंस्टेड ऑफ लुक लाइक, लुक्स लाइक। आई बात समझ में? हालांकि टेक केयर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स थोड़ा डिफरेंट है टेक्स आफ्टर से। तो टेक्स आफ्टर को आप ध्यान में रखोगे और जब भी बोलना हो मिलना जुलना वाला सेंटेंस तो आप यूज कर सकते हो टेक्स आफ्टर का। आई हैव टू टेक द बिल्स बाय द ओन्स। इसका मतलब है आई विल हैव टू फेस द चैलेंजेस। फेस द चैलेंजेस का मतलब होता है मुसीबतों का सामना करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है फेस द कंसिक्वेंसेस, जो गलतियां हुई हैं उसके परिणाम को भुगतना या परिणाम का सामना करना। और चैलेंजेस मीन्स होता है मुसीबत, नए नए बात, नई नई चीज़ें आएंगी आपके सामने, तो एक तरह का ये मुसीबत है। और फेस करना, उसका सामना करना। तो आई हैव टू फेस द चैलेंजेस का मतलब मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जस्ट सेम मीनिंग है आई हैव टू टेक द बुल्स बाय द ओन्स का, कि मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब ऐसा हुआ क्यों? तो बुल्स बाय द ऑन्स, बुल्स में समझते हो बहुत डिफिकल्ट और बड़ा वर्ड नहीं है ये। इसका मतलब बस यही होता है बड़ा सा, सांड, बैल, समझ रहे हो, ऑक्स, वही होता है। और उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। बाय द ऑन्स तो आप समझ सकते हो कि इट्स डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल अ बुल, दैट्स व्हाई इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसी बात से बन गई सेंटेंस कि मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसका सेंटेंस होगा आई विल हैव टू फेस न्यू चैलेंजेस, मुझे नई नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। देखो, हालांकि देखा जाए तो हॉर्स पहले होता है, उसके पीछे कार्ट होता है, ठीक है। कार्ट मीन्स थोड़ा मतलब पहिया लगा दिया गया, उस पर लोग बैठ सकते हैं, कुछ सामान ढोया जाता है, जिसको कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है, कैरी करने वाला। तो हॉर्स आगे होता है, पीछे होता है कार्ट। लेकिन अगर हॉर्स जिधर है, जिस उसके मुंह के तरफ, उसके माउथ के तरफ अगर काट कर दिया जाए तो वो चलेगा कैसे? तो इसका मतलब क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो, यानी वाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तुम हॉर्स के सर के तरफ यानी हेड के तरफ क्यों काट को रख रहे हो जबकि पीछे रखनी चाहिए? क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो, यानी कि तुम उल्टा काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो काट पीछे रखनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी में बोलना हो कि क्या उल्टा सीधा काम कर रहे हो, या तुम उल्टा काम क्यों करते हो, या तुम उल्टा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही जो मैं बता रहा हूँ, तो आप बोल सकते हो वाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज वाई आर यू नॉट काउंटिंग फ्रॉम वन।
इसका मतलब वाई आर यू नॉट काउंटिंग फ्रॉम वन। अगर आपको गिनती करने के लिए दिया जाए, काउंटिंग करने के लिए, तो 1 से ही करोगे ना, कि 2 3 5 से करोगे। इसका मतलब कोई भी बोल सकता है कि क्यों नाटक कर रहे हो या उल्टा सीधा काम क्यों करते हो, जब तुम्हें गिनने को बोला गया तो 1 से गिनो। तो नहीं सर नहीं, वो तो मेरा फ्रेंड ही है, उसको मैं बाद में गिन लूँगा। नहीं सर वो तो मॉनिटर है, उसको मैं बाद में गिन लूँगा। नहीं सर वो तो मेरा दोस्त है ना और मेरे पास का है, तो उसको बाद में गिन लूँगा। तो ये गलत हो जाएगा। तो वाई आर यू नॉट काउंटिंग फ्रॉम वन, मतलब 1 से क्यों गिनती नहीं कर रहे हो तुम, यानी काम उल्टा सीधा कर रहे हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वाई आरंट यू फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन। अगर बताया गया कि इस डायरेक्शन में चलो, इस डायरेक्शन को फॉलो करो, तो उस डायरेक्शन में चलते क्यों नहीं हो, उस डायरेक्शन को फॉलो क्यों नहीं करते हो। तो फिर कोई बोल सकता है कि क्या उल्टा सीधा काम करते हो, उल्टा काम क्यों कर रहे हो, जो डायरेक्शन में बोला गया उसी डायरेक्शन में चलो, उसी डायरेक्शन को फॉलो करो। तो इसका मतलब भी है कि उल्टा काम क्यों कर रहे हो। तो अब आपको समझ में आया होगा कि वाई आर यू पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you are new to my channel, please subscribe, otherwise share and like. Thank you.